Good morning, students. Today's topic is quadratic equation of class 10th. क्लास 10th का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इट इज द अलजेब्रिक इक्वेशन। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 की अलजेब्रिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0, b एंड c आर a b c आर रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। a b c आर रियल नंबर और x क्या है, इसमें वेरिएबल है और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो देखो एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है और a b c रियल नंबर है, वेरिएबल x है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस a को क्या कहते हैं। तो देखो ये a होता है लीडिंग कोफिशिएंट, ये होता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा रोल है इस a का। a को कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इस a का बहुत बड़ा क्या रोल है कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं तो ग्राफ हमारी समझ में आ जाता है कि ये ग्राफ कैसा बनता है। आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है ग्राफ, पैराबोलिक, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये पैराबोलिक। तो देखिए पैराबोलिक ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, या तो वह ऐसे बनेगा। ध्यान रखना इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक होता है। या तो वो ऐसे होगा ऊपर की तरफ या फिर वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे। दोनों केस में से कोई सा भी हो सकता है। या तो वो अपवर्ड पैराबोलिक होगा या डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि अपवर्ड कैसे पता चलेगा, डाउनवर्ड कैसे पता चलेगा। तो यहां देखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा और लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। लीडिंग कोफिशिएंट से हमें ये पता चलता है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होगा, इसका अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी सिचुएशन बताता है कि कैसी कंडीशन में इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, और एक ग्राफ बन रहा है इस टाइप का, तो यहां पर तो a पॉजिटिव होगा और यहां पर a नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखनी है। अच्छा, इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला में आपको कभी देखो ये तो ऊपर चलता ही जा रहा है ऐसे, ये नहीं है कि यहाँ पर रुका हुआ, ये आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे, ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ नहीं रुका हुआ, ये नीचे चलता जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसा केस होता है तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है आपको, यहाँ पर ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल सकती है आपको। यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम फाइंड की जा सकती है, और यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड की जा सकती है। क्योंकि देखो मैक्सिमम कहां तक गया, यहां तक गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर मिनिमम कहां तक गया, यहां तक गया, बाकी तो ऊपर ऊपर तो जा ही रहा है इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन मिनिमम कहां तक आया, यहां तक आया, ठीक है ना। ये मिनिमम हो गया इसका। और ये ग्राफ अगर डाउनवर्ड बनना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी तक जा ही रहा है। मैक्सिमम कहां तक मिलेगा, यहां तक मिलेगा, तो ये मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपवर्ड पैराबोला है
तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम उसकी डिफाइंड नहीं होगी। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा लेकिन उसकी मिनिमम डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं एक बार, इसके रूट्स पे। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इसका लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। और अब बात आती है इसके रूट्स पे, ठीक है ना। और रूट्स इसके कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए कैसे रूट फाइंड करते हैं इसके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया कि इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, ए से पूरा डिवाइड कर दिया। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स हो गया, और प्लस बी बाई ए का हाफ कर दिया बी बाई 2a, और बी बाई 2a का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर मैंने इसमें ऐड कर दिया और इतना ही मैंने माइनस कर दिया। ध्यान रखना है कि x का जो कोफिशिएंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ जाए आपको, तो जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर ऐड कर देना है, उसका स्क्वायर ही माइनस कर देना है। तो देखिए b बाई ए का आधा कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, b बाई 2a, b बाई 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ये मैंने प्लस माइनस कर लिया। अब इन तीनों को मिला के कंप्लीट होल स्क्वायर बनना है मेरे पास। क्या बनना है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बन गया। और ये बन गया मेरे पास। अब इन दोनों को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इनका मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ऐसे देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, ऐसा सिस्टम बना लिया कि ये इसका होल स्क्वायर भी हो जाए और ये नंबर भी चेंज ना हो। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस है। ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर घटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। अब मैं b बाई 2a जो मेरे पास है प्लस का, उसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए ये x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और इनकी जो दो वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो ये आपके इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स। ठीक है, इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना। एक x की क्या क्या वैल्यू आ गई, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और एक वैल्यू हो गई माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको देखो, ये जो रूट है मेरे पास और एक ये रूट है, ठीक है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है ना। जब भी हम अल्फा और बीटा रूट मानते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो वो यही होते हैं, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। कभी किसी ने कह रखा हो किसी क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा बीटा का मतलब ये इसके रूट है।
अल्फा बीटा ये होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अल्फा बीटा रूट्स हो गई। अब देखिए ये इसका रूट्स और बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हुआ, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी के नाम से जानते हैं, डी से भी जानते हैं, कैपिटल डी लगा देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आती है बात, इसको हटाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहां पर बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स की, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ द रूट्स, इसके रूट मान लिया मैंने अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट माने हुए हैं तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो देखिए माइनस बी प्लस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इन दोनों को मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2a एलसीएम आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b अपॉन नीचे 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स होता है, ध्यान रखना ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यू लगा दूं, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करना है मेरे को। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी बाई 2a, देखो एक ये हो गया, ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी अपॉन 2a, ये बन जाएगा। तो दोनों रूट का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ऊपर ऊपर, ये माइनस तो आगे आ गया, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, देखो सीधा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस इसका स्क्वायर करूंगा बी स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये बन जाएगा मेरे पास माइनस, तो मेरे पास है ये माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कटा, a से a कटा, a से a कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका c बाई ए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या आ जाता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए, और सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों फॉर्मूले को याद रखेंगे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है डिफरेंस ऑफ रूट्स की, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा का मोड। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो चाहे मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा है चाहे मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, आना तो पॉजिटिव ही है। तो इसका आंसर होता है बेटा अंडर रूट डी बाई ए, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है अंडर रूट डी बाई ए, मतलब डिफरेंस निकालोगे अगर इसका और इसका माइनस कर देना तो आपको आंसर ये मिल जाएगा अंडर रूट डी बाई ए, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है।
आपको अंडर डी वाई ए मिल जाएगा और डिफरेंस ऑफ रूट्स। अच्छा, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। और नेचर ऑफ रूट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है ना, और रेशनल है, इरेशनल है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करते हैं डी, ठीक है ना, फाइंड अ डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको नेचर निकालना है, ठीक है ना, अगर आपको नेचर निकालना है कि रूट्स का नेचर कैसा है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। आप देखिए नंबर 1, इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं अनइक्वल को, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, आपको पता चल जाना चाहिए। अगर डी का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप लिख देंगे कि रियल है और डिस्टिंक्ट रूट है। सेकेंड, इफ डी इक्वल टू 0, अगर डी 0 है तो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन, इफ b लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब नॉट रियल, ठीक है ना। रूट्स आर इमेजिनरी मतलब रियल रूट नहीं होंगे, ध्यान रखना है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स है। एक बात और ध्यान रखनी है कि इफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एंड डी इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है ही है, जैसे डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स होंगे देन रूट्स आर रियल एंड रेशनल, ठीक है ना। डी इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट, यहीं से देख लेते हैं। तो अगर डी पॉजिटिव तो है ही है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल तो होंगे ही, डिस्टिंक्ट भी होंगे और रेशनल भी होंगे। और अगर डी पॉजिटिव है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे, अनइक्वल भी होंगे, लेकिन वो इरेशनल होंगे, ठीक है। यही लिख देता हूं, इफ बी इज पॉजिटिव एंड नॉट अ perfect square, then roots are real and irrational. irrational root होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड irrational। तो ये ध्यान रखना है आपको। और रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड irrational, ठीक है बच्चों। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आपको समझ आ गया होगा। ये ध्यान रखना है आपको नेचर ऑफ रूट्स का। अल्फा बीटा कोई रूट्स हैं तो उसको नेचर ऑफ रूट्स आपको कैसे फाइंड करना है, और ये ध्यान से देखें, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बता देता हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो, मिनिमम इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। a 0 नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए पॉजिटिव नंबर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा ग्राफिकल सिस्टम और देख लीजिए। यहाँ फ्री ग्राफ में बनाता हूं, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो ग्राफ है, अगर ए पॉजिटिव है, देखो ए पॉजिटिव तो है ही है, कंडीशन ए पॉजिटिव यहाँ भी रहेगा, मतलब ए पॉजिटिव की कंडीशन हमारे पास चली रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको डी की वैल्यू देखनी है। तो अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ए पॉजिटिव है, आपको अभी नेचर ऑफ रूट्स बताया था, अगर डी पॉजिटिव होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट, देखो डिस्टिंक्ट जगह काट रहा है, ठीक है ना, 2 डिस्टिंक्ट जगह काट रहा है, कहीं भी काट सकता है, वो यहाँ भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d 0 है, d 0 है तो पैराबोला तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन वो टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, कहीं भी टच कर सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये बनेगा इसका ग्राफ, एक ही जगह टच करेगा, इक्वल रूट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है, d अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ जो बनेगा वो ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे, मतलब ना तो टच करेगा एक्स एक्सिस को और ना वो कट करेगा, ठीक है। देखो 3 केस बना दिए मैंने, a पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 जगह काटेगा, अगर d इक्वल टू 0 है तो ये टच करेगा, अगर d लेस देन 0 है तो यहाँ पर ऊपर ऊपर ये निकल जाएगा, एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ये कट करेगा, ठीक है। अब 3 केस और लेते हैं, 3 केस लेते हैं, वही 3 केस। यहां पर क्या करना है आपको कि अगर a नेगेटिव है, a नेगेटिव यहां भी रहेगा, a नेगेटिव यहां भी रहेगा, लेकिन d की कंडीशन फिर ऐसी आएंगी जैसे ये रखा है। तो अगर d पॉजिटिव है, यहाँ पर d इक्वल टू 0 है, यहाँ पर d नेगेटिव है, ठीक है ना। तो देखो अगर a नेगेटिव है, d पॉजिटिव है, तो ग्राफ फिर अप डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। a लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, तो नीचे से जाएगा, लेकिन टच करके जाएगा, कहीं भी टच कर सकता है, जैसे कि यहाँ टच कर रहा है, ये नीचे जाएगा। a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो ये नीचे नीचे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना टच करेगा। तो ये 3 कंडीशंस, ठीक है ना, आपको ध्यान रखनी है। ये पैराबोला की कंडीशंस हैं। a पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा। a पॉजिटिव है, d इक्वल टू 0 है तो टच करके जाएगा, a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, हवा में झूलेगा, ठीक है ना। a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो कट करके जाएगा, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। a लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो वो कट नहीं करेगा, ना टच करेगा, वो जो है ना नीचे 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 निकल जाएगा। तो ये 6 कंडीशंस हैं इसके ग्राफ की, डिपेंड करता है लीडिंग कोफिशिएंट और उसके डिस्क्रिमिनेंट पे, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे थे, एक बार मिनिमम मैक्सिमम और देख लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम, तो देखिए कंडीशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और a कैसा है, ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, इसका इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा, चाहे वो ऐसा बन सकता है, चाहे वो ऐसे बन सकता है, ठीक है, कैसा भी बन सकता है, इनमें से ऊपर से जा सकता है, ऐसे कट करके जा सकता है और नीचे से जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलती है, मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -d/4a, -d/4a, ध्यान रखना। मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, तो इसकी -d/4a से निकलेगी। तो अच्छा, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कैसे निकलेगी, फॉर्मूला वही है, -d/4a से निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है।
कि मिनिमम वैल्यू भी माइनस डी बाई फोर ए से निकलेगी और मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस डी बाई फोर ए से निकलेगी, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम निकलेगी, अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 क्या है, यहाँ पर देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 7 है, तो a क्या हो गया पॉजिटिव। अब a पॉजिटिव हो गया तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते ही ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जब इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला है माइनस डी बाई फोर ए, माइनस बी की वैल्यू आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 4a, ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए। अब इसमें वैल्यू लगा दूं, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए सी करेंगे तो 7 हो जाएगा, अपॉन में 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 28 माइनस 24 प्लस का 24 बाई 4 इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6 हो गई। ठीक है बच्चों, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू, ऐसा ही ग्राफ बनेगा जिसमें कि 6 तक जाएगा। ये 6 तक का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ बनने वाला है, देखो मैं बताता हूं आपको, अगर इसका ग्राफ बनाना है आपको तो इसका ग्राफ जाएगा, देखो ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब ये है कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो 6 पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं ऐसे। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनना है वो 6 से ऊपर ऊपर जाना है, ऐसे, या तो यहाँ बनना होगा या यहाँ बनना होगा या यहाँ बनना होगा, कहीं भी बनना होगा, लेकिन इस लाइन से नीचे आ ही नहीं रहा होगा ग्राफ, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, 6 से नीचे जा ही नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सम इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर 10 30 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर 10 30 एंड 10 15। ठीक है ना, इसके दो रूट हैं 10 30 एंड 10 15। पूछ रहा है कि 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस क्यू माइनस पी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पूछ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, फिर मुझे पता है कि 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3 और 10 15 कितना होता है 2 माइनस √3। ध्यान रखना कि 10 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3 और 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है ना, तो इनका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहां से सम ऑफ द रूट्स निकालो, मैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 10 30 प्लस 10 15 इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस पी। ठीक है बच्चों, तो 10 30 प्लस 10 15 इक्वल टू माइनस पी। 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 प्लस 2 माइनस √3, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस पी। ये माइनस पी की वैल्यू हो गई। अच्छा, इक्वेशन 1 हो गई। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 10 30 मल्टीप्लाई 10 15 और फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी का कितना वैल्यू है, क्यू बाई 1। तो देखो 10 30 कितना है 1/√3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन 2 होगी।
अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू मुझे को यहाँ लगानी है, आंसर फाइंड करना है मेरे को 2 प्लस क्यू माइनस पी। तो देखो 2 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/√3, 2 माइनस √3 माइनस पी मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 1/√3 प्लस 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 और 2 तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं प्लस 2/√3, 2/√3 हो गया, 1/√3 का माइनस √3 में करूंगा -1 हो जाएगा। ये 1/√3 मेरे पास है ये, और ये माइनस √3 मेरे पास है, ठीक है ना। तो देखो 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3, 2/√3 और 1/√3 कितना हो जाएगा 3/√3, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस √3 ठीक है। √3 से ये कट जाएगा, √3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 माइनस √3, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, ये 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडीशन for the roots of the quadratic equation, the condition for the roots of the quadratic equation, condition for the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 to be twice the other, ठीक है ना। कह रहा है कि वो कंडीशन बताइए जिसमें कि एक रूट दूसरे का डबल है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड करेंगे, लेट रूट्स आर अल्फा एंड 2 अल्फा, क्योंकि एक रूट दूसरे का डबल है, तो ये रूट जो है ना इसका डबल हो गया, अल्फा 2 अल्फा। अब मुझे क्या करना है कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा देना है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई, ये हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, देखो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब इसमें अल्फा की वैल्यू लगा दूं यहाँ से, तो देखो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, देखो अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई 2 3 है, तो इसका कर दूं होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ से माइनस बी बाई 3 है, और इक्वल टू सी बाई ए, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए से ए कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो ये आपकी कंडीशन हो गई 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। दिस इज द condition for the roots of the quadratic equation this. Okay, next question is sum of the roots of the equation, sum of the roots sum of the roots of the equation, sum of the roots of the equation 4 की पावर x minus 3 2 की पावर x plus 3 plus 128 equal to 0। अब इसको सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 की पावर x को लिख दूंगा 2 की पावर x की पावर 2, ठीक है, माइनस 3 इंटू इसको लिख दूंगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस 128 इक्वल टू 0। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस ये हो गया 8, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा माइनस का 24 और इंटू 2 की पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0।
देखिए 2 की पावर x को मैंने t मान लिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। तो देखो इसके फैक्टर देखो कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर 128 के फैक्टर और 2 4 6 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो फैक्टर करके हमें प्लस करके 24 लाना है। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 और 8 हो गई। तो ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लूंगा, t माइनस 16 माइनस 8 कॉमन ले लूंगा, t माइनस 16 इक्वल टू 0। t माइनस 16 और t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से t की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, t की वैल्यू आ रही है 8 एंड 16। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ रख दूंगा। तो देखो 2 t की वैल्यू मैंने t क्या माना था, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8, 2 की पावर x इक्वल टू 16, 2 की पावर x इक्वल टू 8 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर x 2 की पावर 4 और x इक्वल टू यहाँ से आ गया 3 और x इक्वल टू यहाँ से आ गया 4। तो दो रूट्स आ गए मेरे पास 3 और 4, 3 और 4 आ गए। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, सम हो गया हमारे पास 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया 7। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 then the value of x square plus 1 by x square, ये पूछ रहे हैं क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 गिवन है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं x से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को। तो x से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। x से x कट गया, ये x कट गया, तो यहाँ तो बचा x और ये बचा माइनस 1 बाई एक्स, और ये माइनस का 5 है, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। अब मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इसका होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 25। 2 को उधर पहुंचा के 2 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 27। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और है, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ alpha and beta are the roots of the quadratic equation 4x square minus 20x equal to t square, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो देखो अल्फा और बीटा का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी माइनस 20, c की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, देखो यहाँ d की वैल्यू निकालने पहले। तो d कितना होता है, d होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 400, ठीक है ना, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस पी स्क्वायर, तो प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 16p²। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, 16 कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस p²। ये बन गया मेरे पास d। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस बीटा, मतलब डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस आपको मैंने फॉर्मूला बताया -√d/a, ये बताया। तो देखो माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 25, डी की वैल्यू 16, 25 प्लस p², डी की वैल्यू आ गई, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए माइनस अंडर द रूट ऑफ, ये यहां से बाहर आ जाएगा 4, 25 प्लस p² अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, हाँ डिफरेंस तो प्लस ही आता है तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हटा दो यहाँ से, क्योंकि रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये फॉर्मूला होता है √d/a। तो √d/a लगाने पर आंसर आ गया आपका √25 प्लस p², ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर मोस्टली क्लियर हो गया होगा आपको। इसके जो क्वेश्चन है और वो आपको मैं बता दूंगा। असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे और जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।